नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन। उपभोक्ताओं के लिए नया कानून ला रही है सरकार। जी हां, देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नया नियम तैयार किया है। सरकार का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है। देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार में लाया जाए। इसलिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में उपभोक्ताओं की कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 150 किलोवाट तक लोड तक के लिए कोई डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं मांगा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन ले सकें। नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगर पालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से मिलता है तो ग्राहक को बिल में 5% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपए या इससे ऊपर के बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन कटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे। सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी, मुआवजे का प्रावधान, मुआवजा सीधे बिल के साथ जुड़कर मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे टोल फ्री सेंटर होगा। नया कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सेवाओं में किसी भी तरह की बदलाव, जैसे नाम बदलना हो, लोड बदलना हो, मीटर बदलना भी हो, इसी ऐप के जरिए हो सकेगा। सरकार जल्द ही इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन पर बात करना होगा महंगा। नए साल से 20% तक महंगे हो सकते हैं टैरिफ प्लान। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतों में 15 से 20% तक का इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी टैरिफ प्लान की कीमत 100 रुपए है तो नए साल में उसकी कीमत 115-120 रुपए तक हो सकती है। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के बाद रिलायंस जियो भी मौके का फायदा उठाते हुए टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा कर सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे पिछले साल की शुरुआत में टैरिफ प्लान 10 से 40% महंगे होते, उसी तरह अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया फिर से टैरिफ प्लान को महंगे करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका ऐलान जल्दी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की ताकत देखकर हैरान परेशान चीन अब पड़ोसी देश के साथ मिलकर रच रहा है साजिश। जी हां, चीन एक तरफ बातचीत के जरिए LAC पे जारी तनाव को कम करने का दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से अरुणाचल तक ड्रैगन का अतिक्रमण चरित्र के सामने आ गया है। खबरों की माने तो उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। उधर भूटान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन चाल चल रहा है। चीन जहां नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है, वहीं वो भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो चीन नेपाल सीमा के पास अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। नेपाल के तिनकार लिम्पू दर्रे के पास PLA की गतिविधियां देखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना निर्माण कार्य में जुटी हुई है। भारत की ताकत से हैरान परेशान और डरा चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नई चाल चल रहा है, जबकि उसे पता है कि उसकी हार तय है, लेकिन धोखेबाज चीन मानता ही नहीं है। खबरों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे हिस्से में अपनी सेना की गतिविधियों को बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी चलाते समय रहें सतर्क, आपकी इस गलती से रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हां, मोटर वाहन नियमों में नए संशोधन से यात्रियों और पुलिस कर्मियों के लिए समान परिवर्तन हुए हैं। कागजों को डिजिटल बनाने के अलावा कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करता है तो उसका चालान काटने के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा कार को नहीं रोकना, ट्रक की लोडिंग क्षेत्र में सवारी के लिए भी लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 1989 के मोटर वाहन नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें डिजिटल कागजात, मेंटेनेंस और ई चालान आदि IT पोर्टल से होने की बात कही गई है।
IT सेवाओं और इलेक्ट्रिकल निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे चालकों का उत्पीड़न दूर होगा और नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपका सारा रिकॉर्ड ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन रखेगी। साथ ही यदि आपने ट्रैफिक पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, पेपर कप में चाय पीते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, प्लास्टिक वाली गिलास को सेहत के लिए खतरनाक मानकर हम सभी ने पेपर वाले कप में चाय पीना शुरू कर दिया था, लेकिन सच ये है कि डिस्पोजेबल पेपर कप में रखी जाने वाली चाय भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जिसके मुताबिक यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन पेपर कप में औसतन 3 बार चाय या कॉफी पीता है तो वो 75,000 छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक के कणों को निगलता है। रिसर्च में इस बात की पुष्टि हुई है कि कप के भीतर के अस्तर में इस्तेमाल सामग्री में सूक्ष्म प्लास्टिक और अन्य खतरनाक चीजें उपस्थित होती हैं और उसमें गर्म तरल पदार्थ परोसने से पदार्थ में प्लास्टिक के कण आ जाते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बार बार पेपर कप में चाय पीता है तो वो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है और आपको जल्दी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की आएगी शामत, भारत LAC पे तैयार कर रहा है अपना ये बड़ा हथियार। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने युद्ध की आपात स्थिति के लिए अपनी बोफोर्स हावित्जर तोप को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रखा है। बोफोर्स तोप को 1980 के दशक में मध्य में तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल किया गया था। ये कम और उच्च दूरी पर फायरिंग करने में सक्षम है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार लद्दाख में सेना के इंजीनियरों को बोफोर्स तोप की सर्विस करते देखा गया है, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये कुछ दिनों में दहाड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू, एक दिन में 10 लाख टीके लगाए जाएंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर V.K. पाल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज को मैप कर लिया है और कितनी ही जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि वो एक दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल हैं, 400 से ज्यादा क्लिनिक हैं और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स हैं। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन हासिल करने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने तक की पूरी कवायद को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की दुखती रग दबा रहे हैं मोदी, काबू में आ जाएगा ड्रैगन। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या को सिर्फ PM मोदी की नीति ही रोक सकती है। आज हम आपको चीन की उस दुखती रग के बारे में बताएंगे जिस रग को दबाने से ड्रैगन काबू में आ जाएगा। आपको बता दें कि PM मोदी का आत्मनिर्भर प्लान चीन पर भारी पड़ने वाला है। अगर भारत खुद को 50% भी आत्मनिर्भर कर लेता है तो उससे चीन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और भारत एशिया में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस दौर में भारत का ग्लोबल बिजनेस तेजी के साथ बढ़ रहा है तो वहीं चीन के ग्लोबल बिजनेस में तेजी के साथ कमी आ रही है। जानकार बताते हैं कि चीन की दुखती रग उसका बिजनेस है जो भारत पर निर्भर करता है। मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ विदेशी निवेश का देश में आकर्षित कर रहे हैं। इसके तहत सैमसंग और नोकिया जैसी बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बनाना शुरू कर चुकी हैं। इससे चीन की परेशानी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में मोदी की नीतियां चीन पे भारी पड़ सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं, लेकिन अब 3 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। यदि किसी कारण पति का देहांत हो जाता है तो तभी बहू को अपने सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार है। अगर किसी भी सदस्य ने बहू को घर से निकालने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी में बनेगा हनुमान मंदिर, लगेगी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। जी हां, राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी के भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तर्ज पर ही हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। यही नहीं, जिस तरह अयोध्या में भगवान राम की भव्य और सबसे ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, उसी तरह कर्नाटक के हम्पी शहर में हनुमान जी की 215 फीट की भव्य और विशाल मूर्ति लगाने की तैयारी है। सब कुछ अयोध्या की तर्ज पर किया जा रहा है। हनुमान जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण की तरफ से 100 फीट का एक रामलला के मंदिर में स्थापित करने के लिए टीक वुड से तैयार एक रथ तैयार किया जाएगा, जो 2 साल में तैयार होगा। इसके निर्माण की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए आएगी। दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर और हम्पी में भव्य हनुमान मंदिर बनाने से खुश हैं तो वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।